Hello, my name is Dr. Sriporna. I have done my MBBS from Russia. I graduated from Tibet State Medical University in the 2023. I started my preparation in my offline batch, uh, the, but I couldn't able to make it properly. I couldn't able to make it. The problem is was my strategy, and the problem was my strategy, not doing smart hard work, and notes are not crisp, and I couldn't able to balance it properly. But जैसे मुझे पता चला कि ऑफलाइन बैच से बहुत लोग पास होते हैं, तो मैं भी ऑफलाइन बैच ही ज्वाइन किया था। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था ऑफलाइन बैच में कि इतना हेक्टिक होता था। तो फिर मैंने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उसके बाद मैंने प्रिपरेशन तो किया हो, बट मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। फिर डायरेक्शन जब मुझे नहीं मिल रहा था, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरा वो बॉर्डर लाइन में था, थर्ड अटेम्प्ट भी बॉर्डर लाइन में था। तो तीनों अटेम्प्ट में ही मेरा ऐसा था कि मैं बार बार बॉर्डर लाइन में आ रही थी। बट बॉर्डर लाइन में आने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि शायद मेरा कुछ स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम हो रही है, कि मैं मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे वो समझ नहीं आ रही थी। द बिगेस्ट चैलेंज वाज मी फॉर दैट कि टू रीड 19 सब्जेक्ट्स अगेन। सो 3 बार पढ़ लिया। फिर चौथी अटेम्प्ट में मुझे ऐसा हुआ था कि मैंने एक पोस्ट देखा था अपनी सीनियर का, तो मुझे उधर से तब पता चला कि अर्जुना बैच के बारे में। फिर अर्जुना बैच से मैंने कनेक्ट किया। फिर मुझे सर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, काउंसलिंग किया। फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा ओवरकम होने के लिए। फिर मैं फिर then I joined Arjuna batch in my fourth attempt. So it was under mentorship, and I followed blindly. I mean, I followed every notes, daily quiz, and uh, and multiple revision, which I need in my last attempt. So I followed that one. And the main thing, sir always gave us some small targets. Like sir used to give us the time limit that you have to complete this one on this time, which I didn't do in my previous attempt. So uh, then भैया का कॉल भी आता था, मोटिवेशनल कॉल। कुछ भी डाउट होता था तो भैया हमेशा मेरा डाउट्स क्लियर कर देता था। एंड फिर फिर एक एक बात है कि सर का प्रेडिक्शन सही था, कि सर लास्ट जब मेरा लास्ट में जो मतलब एकदम एग्जाम के पहले जो 19 सब्जेक्ट्स का जो एक लास्ट रिवीजन ये था, जो लास्ट मिनट रिवीजन था, उसमें सर सिर्फ हाई इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। तो सर हम लोगों को जो हाई टॉपिक्स देता था, हम लोग वही रिवीजन करते थे। इवन लास्ट एग्जाम हॉल के पहले भी सर हम लोगों को वो देता था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मेनिंजाइटिस, ये सब टॉपिक्स जैसे कॉमन टॉपिक है, वो जल्दी जल्दी में सर हम लोगों को वो फ्लैश कर देता था, तो वो फ्लैश कर हम लोग पूरा पढ़ लेते थे। तो उससे समझ आता था कि कौन सा हाई टॉपिक है, और कौन सा मतलब एग्जाम के पहले कौन सा चीज पे फोकस करना है। तो उस हिसाब से वो एग्जाम का अप्रोच धीरे धीरे मुझे समझ आया। तो मेरे लिए ये रिवीजन बहुत ही इफेक्टिव था। एंड ये मैं इसमें मैं एक ही बात बोलूँगी कि जो लोग अपना रिसोर्स, ऐसा लगता है कि पुराना रिसोर्स को छोड़ देना चाहिए, नया रिसोर्स, ये ओल्ड रिसोर्स ही है। बट इसमें एक है कि ये चीज नोट्स बहुत श्रिंक, क्वेंसाइज एंड क्रिस्प है। तो तुम्हारा नोट्स चेंज नहीं हो रहा, तुम्हारा जो
कॉन्सेप्ट जो क्लियर है उसको और रिफ्रेश हो रहा है। बट एक ही सोर्स रखना चाहिए, एक चीज पाथवे को फॉलो करना चाहिए। मतलब दूसरा सोर्स को नहीं, दूसरा मतलब पीडीएफ भी, मतलब भैया का पीडीएफ भी आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं दूसरा वर्क बुक पढ़ रही हूँ, मैं वही चीज पढ़ रही हूँ फ्रॉम इन माई लास्ट 3 मंथ्स, वही चीज पढ़ रही हूँ मैं। पूरा ब्लाइंडली फॉलो किया मैंने, इधर उधर कुछ नहीं किया। और सेकंड और एक बात है कि मुझे देखना है कि मुझे वो जो मेरा जो नोट्स है, क्या मैं वो कंप्लीट कर पा रही हूँ। क्या मैं फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट रिवीजन सबका होता है, बट उसके बाद जो रिवीजन होता है ना, वो तो टाइम कम हो जाता है ना, तो उस हिसाब से वो टाइम जब कम हो जाता है तो उस टाइम को कम करना है, तो उस टाइम को कम करने के लिए नोट्स भी कम करना चाहिए। नोट्स कम मतलब हाई टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो उस हाई टॉपिक के लिए मैं सिर्फ वो सर का उस सर जो जो टाइम दे देता था उस हिसाब से ही मैं वो चीज को फॉलो किया। मैं इधर उधर कुछ नहीं किया। तो तुमको ये देखना है कि अपना वो जो नोट्स है, जो भी नोट्स है, उसको तुम अपने टाइम के हिसाब से कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर तुम टाइम के हिसाब से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो देन यू आर गोइंग फॉर अ रॉन्ग पाथ। तो जो चीज मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट में हुआ था, ये लास्ट अटेम्प्ट में मैंने नोटिस किया मैं अपने टाइम के हिसाब से कंप्लीट कर पा रही हूँ। सो मेरे लिए तो ये सूट हुआ, क्योंकि मुझे उस हिसाब से मैं कोऑर्डिनेट भी कर पा रही थी कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, मेरा मेरा कौन सा गलती था प्रीवियस अटेम्प्ट में और ये अटेम्प्ट में। तो दोनों का डिफरेंशिएट मैं अपनी रिजल्ट में वो समझ पाई। So thank you for supporting me, Arjuna batch, and I'm always grateful forever and for being a part of my journey. Because without Arjuna means without this proper guidance, I couldn't able to overcome my 140's house, because 144 is like really it's a painful, but बार बार आना बहुत पेनफुल होता है। तो वो ओवरकम करना, इट्स ओवरकम करने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो जो मुझे अर्जुना वैद से मिला है।